हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव और आज मैं जितने भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं आईटीआई एग्जाम देने वाले हैं सीवीटी, जिनका थ्योरी पेपर होगा उनके लिए तैयारी करवा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट अभी तक अगर जिन्होंने विद्यार्थी ने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाएँ और चैनल पर जो भी नए विद्यार्थी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, आज का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड जो हो रहा है बहुत ही लाजवाब और शानदार लेसन से हमारा जो हो रहा है वो हमारा जो है माप एवं मापी यंत्र मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चल रहा है। तो इस लेसन को आज हम लोग समाप्त करते हैं। बढ़िया तरीके से याद कीजिए जिससे कि इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आए तो क्वेश्चन छूट ना पाए दोस्तों। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा और सभी विद्यार्थी कॉपी और कलम हाथ में लेके बैठेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे कि उनका अंदाज़ा लगेगा कितना सही और कितना मेरा गलत हुआ, लिखते जाएंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, ब्रॉस का। किसका बना होता है दोस्तों? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ, सबसे बड़ी बात। तो चलिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। स्टैंडर्ड स्टील रूल जो हमारा बनता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुनिया के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है किसके लिए? गुनिया हम लोग किसको बोलते हैं? ट्राई स्क्वायर को बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ट्राई स्क्वायर को बोलते हैं गुनिया हिंदी में। तो ऑप्शन आपका सामने है, सुंदरता के लिए, सही मापन के लिए, जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए ट्राई स्क्वायर ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 29 क्वेश्चन नंबर इस लेसन में है। आज समाप्त करते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, कैलीपर निम्न धातु के बने होते हैं, यानी कैलीपर जो हमारा बना होता है किस धातु का बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, टूल स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, पीतल। तो किसका बना होता है दोस्तों? कैलीपर जो हमारा बना होता है कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, जैनी कैलीपर को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैनी कैलीपर को और किस नाम से हम लोग जैनी कैलीपर को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, ट्रांसफर कैलीपर, मार्किंग कैलीपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन होगा हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर। जैनी कैलीपर को हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर कहते हैं। इसका बाद और जो क्वेश्चन आएगा और क्लियर होने वाला है, देखिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। चित्र में दर्शित कैलीपर का नाम बताएं। ये जो हमारा कैलीपर है ये भी, तो इस कैलीपर का क्या नाम है? चलिए, फिगर की ओर चलते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। फिगर और ऑप्शन सामने है, जैनी कैलीपर, आंतरिक कैलीपर, ऑडलेग कैलीपर, वाहा कैलीपर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा वाहा कैलीपर, यानी आउटसाइड कैलीपर। हमारा ये जो फिगर बना हुआ है आउटसाइड कैलीपर, याद रखिएगा अंदर की ओर अगर मुड़ा हुआ रहेगा ये हमेशा, तो याद रखिएगा कि ये हमारा वाहा कैलीपर है, आउटसाइड कैलीपर हमारा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में दिखाए गए जैनी कैलीपर, सबसे पहले जान लीजिए कौन सा कैलीपर है। जैनी कैलीपर में अंकित एक भाग का नाम बताएं। ये जो हमारा जैनी कैलीपर का फिगर बना हुआ है, इसमें एक से जो दर्शाया हुआ ये कौन सा भाग है? ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। चलिए, एडजस्ट हो गया। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, बेड लैग, बेंट लैग, ऑड लैग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंट लैग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वेंट लैग का इसको बोल रहे हैं इसलिए कि देखिए यहाँ पे हमारा जो है वेंट है, यानी टेढ़ा है इस तरह, इसीलिए हम लोग वेंट लैग बोलते हैं।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित एक्स भाग का नाम बताएं। गुनिया देखिए इसी को बोलते हैं ट्राई स्क्वायर हमारा, जिसको इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ट्राई स्क्वायर और हिंदी में बोलेंगे गुनिया, याद रखिएगा। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ये है और एक ये है। तो दो पार्ट्स में से बोला हुआ कि एक्स भाग का नाम बताएं, यानी इस भाग का क्या नाम है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। ऑप्शन हमारा है स्टॉक, ब्लेड, वेंट लैग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो हमारा है ब्लेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुनिया का साइज लिया जाता है, यानी ट्राई स्क्वायर जो हमारा है उसका साइज कैसे लेते हैं हम लोग, कैसे मेजरमेंट करते हैं भाई, उसको कैसे समझते हैं कितना साइज इसका है। ऑप्शन आपका सामने है, स्टॉक की लंबाई चौड़ाई से, ब्लेड की लंबाई चौड़ाई से, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, गुनिया, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज, बेवल गेज। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, गुनिया, यानी ट्राई स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए कैलीपर का नाम बताएं। यह एक कैलीपर है हमारा, फिगर जो बना हुआ है, तो इस कैलीपर का नाम बताना है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा है स्प्रिंग ज्वाइंट आंतरिक कैलीपर, फर्म ज्वाइंट वाह कैलीपर, जैनी कैलीपर, ऑडलेग कैलीपर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग ज्वाइंट आंतरिक कैलीपर। ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक मीन्स जो इंटरनल हमारा अंदर का पार्ट, उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आंतरिक किसको बोलते हैं? ये देखिए बाहर की ओर है, और उसका पहले जो बोले थे हमारा जो बाहर का था वो अंदर की ओर था। याद रखिए, खाली सिर्फ ध्यान रखिएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आंतरिक पूछता है तो वो उसका बाहर की ओर रहेगा, अगर बाहर रहेगा तो उसका इस तरह रहेगा, दोनों लेग। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में इंजीनियर गुनिया के प्रकार को पहचानिए। ये जो हमारा ट्राई स्क्वायर है फिगर, इसको पहचान करना है। देखिए ऑप्शन से पता लगेगा, ऑप्शन पढ़िए फटाफट आप लोग। ऑप्शन है कि इंजीनियर स्क्वायर बेवल एज स्टॉक सहित, इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित, इंजीनियर स्क्वायर फ्लैंज सहित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारा गुनिया है ट्राई स्क्वायर है वो इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना भी आप लोग का फर्स्ट ईयर का सीबीटी का एग्जाम होगा उसमें फिगर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुनिया के द्वारा किस कोण को चेकिंग कर सकते हैं, यानी ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण को हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। तो फिगर से ही आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि 2-3 बार फिगर आपको दिखा दिए हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी भाई आंसर देंगे फटाक से। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री का होता है दोस्तों। याद रखिएगा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ट्राई स्क्वायर जो हमारा इस तरह होता है, तो इसका भाग जो हमारा होता है कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुनिया का प्रयोग करते हैं, यानी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं भाई कहाँ पे? टूल रूम में, दर्जी कारपेंटर, लैब में, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दर्जी और कारपेंटर उसको प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग टाइप कैलिपर है, कौन सा है भाई स्प्रिंग टाइप कैलिपर? आंतरिक कैलिपर, वाह कैलिपर, जैनी कैलिपर, या फिर ए और बी दोनों। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंतरिक कैलिपर और बाह्य कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर
दोनों स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कैलिपर का नाम बताएं। इस कैलिपर का नाम बताना है, कौन सा कैलिपर है भाई। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। ऑप्शन हमारा है जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर, वाह कैलिपर। तो क्या राइट आंसर दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर बाहर की ओर रहता है तो क्या बोलेंगे, आंतरिक कैलिपर। अगर अंदर की ओर रहता है तो वाह कैलिपर, ध्यान रखिएगा। तो इसका हमारा बाहर की ओर है तो ये हमारा आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश में इनसाइड कैलिपर बोलेंगे और हिंदी में आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम बताएं। इस कैलिपर का नाम बताना है भाई, कौन सा कैलिपर है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। फिगर वाले में आपको एग्जाम में भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। वर्नियर कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर, वाह कैलिपर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑडलेक कैलिपर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसी को हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को ऑडलेक कैलिपर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जैनी कैलिपर को पहचानिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। फिगर दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को जैनी कैलिपर को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अब भाई बात आ गई कि भाई एक ही फिगर का 3 नाम, हाँ याद रखिएगा। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर और जेनी कैलिपर, तीनों इसी फिगर का नाम है। याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। 3 इसका नाम है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर, तीनों हमारा भाई। चलिए देख लीजिए बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है कितना। 1/8 इंच से 1/4 इंच प्रति फुट, 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट, 1/4 इंच से 3/4 इंच प्रति फुट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/60 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट हमारा बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्प्रिंग टाइप वाह कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है की परिशुद्धता होती है कितना। ऑप्शन आपका सामने है, 0.25 mm, 0.50 mm, 0.75 mm, 1.0 mm, 00 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 0.50 mm हमारा करेक्ट आंसर परिशुद्धता होता है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, कौन सा भाई। देखिए क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है, क्वेश्चन को चेंज कर करके ध्यान दीजिएगा, हबड़ाइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आ गया, तीनों क्वेश्चन का एक जगह क्वेश्चन आ गया। एक कैलिपर जो कि 3 नाम से जाने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, वाह कैलिपर, डिवाइड कैलिपर। अब तो भाई इसको आंख मूंद के आप लोग फटाक से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर को ही 3 नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक हो गया जेनी कैलिपर, एक हो गया हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर और एक हो गया ऑडलेक कैलिपर, तीनों इसी का नाम है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न मापक कैलिपर प्रयुक्त होता है। वाह कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। याद रखिएगा आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दर्शाए गए गुणीय यानी ट्राई स्क्वायर के एक्स लेवल भाग को पहचानिए। ये जो हमारा है, पहले क्या था, इसका नाम था, क्या था, ब्लेड था। याद रखिएगा इसका नाम था ब्लेड। अब किसका पूछ रहा है, इसका, कि चित्र में दर्शाए गए गुणीय एक्स लेवल भाग को पहचानिए भाई, जिसमें 2 पार्ट्स होता है, एक पार्ट से ये, एक पार्ट से। एक पार्ट्स का तो नाम आप लोग जान चुके हैं कि ब्लेड बोलते हैं, दूसरा पार्ट्स का क्या नाम है आइए। और दूसरी बात कि देखिए ट्राई स्क्वायर जो मैंने बताया था कि 90 डिग्री होता है, वो दोनों तरफ से 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एंगल को हम लोग इसे माप सकते हैं।
चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। स्ट्रेटेज, ब्लेड, स्टॉक, स्टील रूल। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? स्टॉक। ये जो इसका नाम है स्टॉक नाम है, इसका ब्लेड नाम है, याद रखिएगा। और कितना डिग्री में होता है? तो 90 डिग्री में होता है। 3 क्वेश्चन बन रहे इससे। पहली बात कि ये तो हमारा 90 डिग्री में होते हैं दोनों साइड, इसका नाम ब्लेड है और इसका नाम स्टॉक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में दर्शाए गए गुणीय द्वारा कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। देखिए ट्राई स्क्वायर से यहाँ पर कुछ प्रयोग करके दिखाए जा रहे हैं, कुछ परीक्षण करके दिखाए जा रहे हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? रुचिता, समतलता, वर्गाकारता या फिर समकोणीयता। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? समतलता। इससे हम लोग 90 डिग्री एंगल भी माप सकते हैं। समतलता यानी बराबर इसका माप सकते हैं, जिसको ब्लेड के अंदर से पता लग जाता है। अगर इधर से इधर अगर कोई भाग नजर आ रहा है तो समझिए कि वहाँ पर गड़बड़ है, सही करने की जरूरत हमें होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता निम्न होती है, यानी कितना होती है? ऑप्शन आपका सामने है। 1.0 mm, 0.5 mm, 0.2 mm, 0.05 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में किस प्रकार के कैलिपर को दर्शाया गया है। ये कैलिपर जो हमारा है कौन सा प्रकार का दर्शाया गया है? चलिए आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जैनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, वाहक कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। भाई बहुत बार क्वेश्चन हो चुका, इसी क्लास में बहुत बार क्वेश्चन हो चुका। क्या राइट आंसर होगा? सही विद्यार्थी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जैनी कैलिपर, 3 नाम वाले ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाए गए चित्र में एक हील प्रकार के जैनी कैलिपर के द्वारा निम्न कार्य का संपन्न किया जा रहा है, यानी कौन सा संपन्न किया जा रहा है भाई? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं, थोड़ा पता लग जाएगा क्लियर। ऑप्शन हमारा है आंतरिक कोरों के समानांतर रेखाएं खींचना, बाहरी कोर के सहारे आंतरिक रेखाएं खींचना, केंद्र की स्थिति निर्धारण करना, बाह्य कोर की माप लेना। ये जो प्रक्रिया किया जा रहा है, कौन सा प्रक्रिया किया जा रहा है भाई? तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बाह्य कोर के सहारे समांतर रेखाएं खींचना। यानी देखिए ये बाहर से लिया हुआ है और ये समांतर लाइन खींचा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फिगर को भी एक बार दिखा दे रहा हूँ पूरा आपको, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में गुणीय की जांच की जा रही है। गुणीय से भाई क्या चेक किया जा रहा है? समानांतरता, समतलता, वर्गाकारता, समकोणीयता। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? वर्गाकारिता। यानी ये जो हमारा वर्ग 90 डिग्री में है या नहीं है, इसको चेक किया जा रहा है। देखिए यहाँ से वर्गाकारिता, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग किसको बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं जो हमारा सभी का कोण जो हमारा है 90 डिग्री का हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, और इस लेसन का माप एवं मापी लेसन यंत्र का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। दर्शाए गए चित्र में जैनी कैलिपर द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है, यानी जैनी कैलिपर के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, इसे देखिए और पहचानिए भाई। चलिए ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन हमारा है आंतरिक माप लिया जाना, वहाँ माप लिया जाना, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण करना, गोलाकार कोरों के समानांतर रेखाएं खींचना। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण करना किया जा रहा है। चलिए फिगर भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा, देखिए ये जो गोल रड है इसके तरफ पॉइंट निकालने के लिए ये प्रक्रिया कर करके किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना में था? तो सी में था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ITI गाइडलाइन की तरफ से सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको नॉलेजेबल होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के एग्जाम देने के लिए बहुत ही लाजवाब और शानदार क्लास। और विद्यार्थी आप लोग के कमेंट आ रहा है कि सर लाइव क्लास लीजिए, लूँगा। ड्राइंग क्लास, ये ड्राइंग का एग्जाम का जो रूटीन आया है
ड्राइंग का एग्जाम होने दीजिए, प्रैक्टिकल का एग्जाम होने दीजिए। उसके बाद आप लोग के लिए ये फिर से सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाइव क्लासेस लूँगा। तब तक आप याद कीजिए, याद रहेगा तो लाइव क्लास करने में बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।